हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्या हुआ जब छह नंदों में फंसी बेचारी अकेली भाभी। यहाँ इस ज़माने में बहुएं अपनी एक ननद से ही परेशान हो जाती हैं। वहीं काजल की छह नंदे हैं और वह भी एक से बढ़कर एक, जिन्हें लगता है कि मायके में आने का मतलब सब कुछ हाथ में मिलना, हुक्म चलाना और अपनी फरमाइश पूरी करवाना होता है। जब एक दिन सारी नंदे हॉल में बैठी हुई होती हैं, वहीं से एक एक करके सभी बोल पड़ती हैं। भाभी, आपने अभी तक मेरे नूडल्स बनाए कि नहीं? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। फिर दूसरी बोल पड़ती है, भाभी मेरे हलवे का क्या हुआ? और हाँ भाभी, हलवे के साथ साथ पूरी भी बना दीजिए प्लीज़। अरे, मैंने इतनी देर से भाभी आपको चाय के लिए बोला था, वह अभी तक नहीं आई। भाभी, मैंने आपको पानी बोला था, अभी तक मुझे वह भी नहीं मिला। तभी इन नंदों का भाई और काजल का पति आकाश इन सबके लिए एक ट्रे में सब कुछ लेकर आता है। ये लो तुम्हारे नूडल्स और ये लो तुम्हारे हलवा पूरी, ये तुम्हारी चाय और ये तुम्हारा पानी। अरे भैया, आप क्यों कर रहे हो ये सारे काम? भाभी ले आती हमारे लिए। अरे, मैं तो सिर्फ यहाँ तक लेकर आया हूँ, बाकी बनाए तो सब उसी ने है। वह भी बेचारी अकेली क्या क्या करेगी। ओहो, देखो तो ज़रा भाभी की कितनी चिंता हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं और बनाने वाली एक, वह भी तो थक जाती है। इतने में एक नंद कहती है, हम कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं भैया? अब मायके में आराम नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? आप बता दीजिए। अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो हम नहीं आएंगे। नंदों और पति की बात सुनकर काजल वहां आकर कहती है, अरे इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था रीना दीदी। ये कह रहे हैं कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। देखो भाभी, हम यहाँ आराम करने आते हैं, अगर यहाँ आकर भी काम ही करना है तो हम यहाँ आए ही क्यों? काजल की नंदों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि काजल के ऊपर अकेले कितना बोझ पड़ रहा है। उन्हें तो सिर्फ अपना आराम ही दिखता है। ये तो सिर्फ अपनी फरमाइश पूरी करवाने में और घूमने फिरने में मगन हैं। अगले दिन सभी बहनें घूमने का प्लान करती हैं। भाभी, हम घूमने जा रहे हैं, शाम को आएंगे, तब तक आप मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं वो धो दीजिएगा। दूसरी कहती है, भाभी मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप शाम तक बना दीजिएगा। ठीक है भारती दीदी, बना दूंगी। भाभी, ये मेरे कुछ नए कपड़े हैं, जिन्हें हल्के हाथों से ही धोना, देखना कुछ दाग नहीं लगना चाहिए। तभी चौथी ननद कहती है, प्लीज़ भाभी, आज मेरा उपवास है तो मेरे लिए कुछ बना दीजिएगा, मैं वही खाऊंगी। अच्छा ठीक है। फिर पांचवी ननद कहती है, भाभी आप मेरे लिए दाल चावल बना दीजिएगा, मैं तो वही खाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं तो रोटी के बिना खाना नहीं खाती, तो इसीलिए भाभी आप रोटी भी बना दीजिएगा। नंदू की बात सुनकर काजल कहती है, इतना कुछ बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, अगर आप में से कोई एक घर पर रुक जाए मेरी मदद के लिए तो अच्छा होता। अरे भाभी, अब हम मायके में आकर घूमेंगे या फिर आपके साथ काम करवाएं? आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए काम ना करने का। भाभियां तो अपनी नंदों पर जान छिड़कती हैं और एक आप हैं, जब देखो हमें काम करने के लिए कहती रहती हैं। भाभी, अब हमें देर हो रही है, आप आराम से काम करिए, अब हम चलते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। घर पर काजल को सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। कपड़े धोए, सभी के लिए अलग अलग खाना भी बनाया, जिसके कारण रात को काजल बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना कि चल भी नहीं पा रही थी। और जब आकाश घर पर आया तो काजल को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। काजल, तुम्हारे पैर तो बहुत सूजे हुए हैं, तुम बैठो आराम करो। हाँ जी, आज बहुत काम था, इतने सारे कपड़े धोने थे, इतना सारा खाना बनाना था, इसीलिए अब तुमसे चला भी नहीं जा रहा। तुम जाओ अपने कमरे में, यहाँ मैं सब देख लूँगा। नहीं, मैंने सब बना ही दिया है, अब बस रोटियाँ बनानी बाकी हैं। भारती दीदी रोटी के बिना खाना नहीं खाती, बस इसलिए आज एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ना, तुम जाकर आराम करो। आकाश का ये कहना बहन सुन लेती है। भैया, आपकी बहन भूखी रहेगी वो आपको मंजूर है, लेकिन आपकी बीवी ने थोड़ा सा काम क्या कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है? तुम ये देख रही हो?
कितना कुछ बनाया है काजल ने, इतने कपड़े धोए हैं, तुम लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाया है, और उसके पैर तो देखो कितने सूज गए हैं। तुम लोग आराम से बाहर घूम रही थी और वह यहाँ काम कर रही थी। इसके बाद भी तुम लोगों को एहसास नहीं है अपनी गलती का। ऊपर से मुझे कह रही हो कि मैं काजल को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ भैया, अब तो आप अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करेंगे। आपकी बहनें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। अब तुम इस बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तो सिर्फ पति और नंदों की तू मैं देकर काजल कहती है, तुम सब चुप भी करो, मैं बना देती हूँ रोटी। आप सब मुंह हाथ धो लीजिए। ठीक है भाभी। काजल ने झगड़े को ना बढ़ाते हुए सूजे हुए पैरों के साथ ही रोटियां बनाई। पर दूसरी सुबह उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। वह उठ ही नहीं पाई। इसीलिए आकाश ने उसे दवाई दी और कुछ देर आराम करने के बाद जब वह उठी, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसकी नंदों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, कहीं कपड़े थे तो कहीं गिलास। यह सब देखकर अब काजल को बहुत गुस्सा आने लगा और गुस्से में वह अपनी नंदों से कहती है, मुझे उठने में देर क्या हो गई तो आप लोगों ने घर का क्या हाल बना दिया। कम से कम अपना सामान तो आप उठा ही सकती हैं, वह भी मुझे ही करना होगा क्या? भाभी, ये आप ही का काम है तो आप ही करें, हम क्यों करें? आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती थी, जबकि आपको पता था कि आज मैं बीमार हूँ। मायके आने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भाभी को नौकरानी समझे। मैं आपके लिए सब कुछ करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे नीचा दिखाते रहे। ये आप कैसी बात कर रही हैं हमसे? आपको पता नहीं नंदों से कैसे बात करनी चाहिए? मुझे तो सब पता है, पर शायद आप नहीं जानती कि भाभी को कैसे प्यार किया जाता है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और ये नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। काजल के सब्र का बांध अब टूट चुका था, इसलिए उसने वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। जब आकाश को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसकी बहनों की वजह से उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। फिर उसने सोचा कि अब तो बहनों से बात करनी ही पड़ेगी। जब शाम को आकाश घर आया तो बहनें आकाश से कहती हैं, आगे आप भैया देख लो क्या किया है आपकी बीवी ने, और नहीं तो क्या, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, हमारे ऊपर ऐसे जताने लगी जैसे हम उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। आज मैं तुम सबकी कोई बात नहीं सुनने वाला। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यह सब शायद तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा, लेकिन अब शायद बताना ज़रूरी हो गया है। जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी तब हर कोई मुझे इसलिए मना कर देता था कि मेरी 6 बहनें हैं, क्योंकि कोई भी लड़की 6 नंदों वाले घर में जाना नहीं चाहती। लेकिन जब मैं काजल से मिला तब उसने मुझे कहा कि बहनें तो बहनें होती हैं, एक हो जा 6, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शादी के बाद मैं उन्हें खुशी खुशी अपना लूँगी। तुम सब ने उसके साथ ऐसा करके यह साबित कर दिया कि सच में इतनी नंदों वाले घर में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आकाश की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ भैया, हम भाभी से माफ़ी मांग कर उन्हें वापस घर ले आएंगे। और फिर सभी ने ऐसा ही किया। काजल की नंदों ने काजल से माफ़ी मांगी और घर ले आए। अब जब भी नंदे अपने मायके आती तो अपनी भाभी काजल को काम भी करवाती और उसके साथ खूब गप्पे भी लड़ाती। तो दोस्तों, आपको 6 नंदों वाली भाभी की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।